जब दुनिया में कहीं भी त्रासदी या फिर कोई बड़ी घटना होती है तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर देखती है और भारत बिना हिचके बिना रुके तत्काल मदद करता है। और एक बार फिर भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसमें उसने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने इस कदम से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा विश्व बंधु भी है। दरअसल सोमवार को भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में ब्रोंकोडायलेटर, इनहेलर और वेंटिलेटर की एक बड़ी खेप भेजी। ये मानवीय सहायता इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजी गई है। ये कदम एक तरह से तुर्की को ये जवाब है कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहेगा और ये कदम भारत की पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी और विश्व बंधु भारत की सोच को भी उजागर करता है। दरअसल भारत द्वारा इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मानवीय सहायता भेजना न केवल एक मानवीय कदम है बल्कि कूटनीति का एक मजबूत उदाहरण भी है। कुर्दिस्तान वो क्षेत्र है जो लंबे समय से तुर्की के हमलों का शिकार हो रहा है। तुर्की कुर्द आबादी को अपने लिए खतरा मानते हुए इस क्षेत्र पे लगातार बमबारी करता रहा है, जिससे यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ये कदम तुर्की को एक कूटनीतिक झटका भी है, जिसने हाल के सालों में कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन कर भारत को वैश्विक मंच पर घेरने की कोशिश की थी। भारत ने कुर्दिस्तान को सहायता देकर यह संदेश दिया कि वो किसी भी दबाव के बिना अपने मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों को अंजाम देगा। इससे तुर्की को यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अपने सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। भारत का ये कदम न केवल कुर्दिस्तान के लोगों के लिए राहत लेकर आया बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी उसकी ताकत और प्रभाव को भी दिखा रहा। साथ ही ये भारत के वैश्विक नेतृत्व और न्यूट्रल नीति की भावना को भी उजागर करता है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने इराक की मदद की हो। पिछले एक दशक में भारत ने इराक की जरूरतों को समझते हुए कई बार मदद का हाथ बढ़ाया। भारत इराक के रिश्तों के इतिहास की बात करें तो भारत ने 2016 में कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में अपना कांसुलेट खोला। इस कदम का मकसद इराक के साथ आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना था। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने कुर्दिस्तान के इरबिल और सुलेमानिया में आयोजित व्यापारिक मेलों में भी सक्रिय भागीदारी की है। कुर्दिस्तान क्षेत्र में भारतीय कामगारों की संख्या बढ़ रही है। बेहतर वेतन और कामकाजी माहौल की वजह से भारतीय कामगार इस क्षेत्र के इस्पात मिलों, तेल कंपनियों और निर्माण परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। खैर, ये था भारत द्वारा इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में भेजी गई मानवीय सहायता की पूरी खबर। अब भारत का ये कदम न सिर्फ कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये दिखा रहा कि कैसे भारत अपनी जिम्मेदारी को वैश्विक मंच पर निभा रहा और अपने दुश्मनों को बैठे बैठे चेतावनी दे रहा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जहां पर तुर्की बम गिराता है वहां भारत ने जिस तरह से मानवीय सहायता भेजी वो सही है या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।